हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल माई आइडियाज़ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं कुछ देर के लिए मतलब कि कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ इंडिया था, इसलिए कुछ वीडियो मैं बना नहीं पाया क्योंकि मेरा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक सेशन था जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करना था। आज मैं आपको एक ऐसी देसी दवाई बता रहा हूँ जिससे कि उन लोगों को जो बवासीर, जिसे पाइल्स भी कहते हैं, उससे परेशान है। और इस चीज़ को बताने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बवासीर होती क्यों है। बवासीर का मुख्य कारण है कब्ज का होना। लंबे समय तक कब्ज का चलते रहना ही बवासीर का कारण बनता है, क्योंकि जब कब्ज होने के बाद टॉयलेट में बैठा जाता है और टॉयलेट नहीं होती तो काफ़ी वक्त वहाँ बिताना पड़ता है। धीरे धीरे कभी कभी ये महसूस होता है कि भाई कुछ सख्त चीज़ जाके आगे फंस गई है और बाहर नहीं निकल पा रही। इससे एक कुदरती तौर पर इंसान उसको बाहर निकालने के लिए पेट में दबाव डालता है, जोर लगाता है। कई लोग वहाँ टॉयलेट में बैठ के सीट पर अग्निसार क्रिया करते रहते हैं, जिससे थोड़ा बहुत मल सूखा हुआ और सख्त, जिसको कि शुद्ध भी कहते हैं, वो निकलता है और फिर नीचे ऐसे लगता है कुछ फंस गया है। फिर आदमी जोर लगाता है। ये जोर लगाने की आदत उसको पड़ जाती है और जब वो सूखा हुआ कुछ मल बाहर निकलता है तो वो द्वार के मांस को, जो कि बहुत कोमल होता है, होठों से भी कोमल, उसको छीलता हुआ सा निकलता है और वहाँ पर बहुत बारीक खून की नस नाड़ियाँ होती हैं जो कि घायल हो जाती हैं और खून निकलने लगता है। धीरे धीरे वहाँ मस्से बन जाते हैं और हालत बहुत ख़राब हो जाती है। जब वो व्यक्ति जिसे ऐसा हो गया है किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बवासीर की हालत को देखना नहीं चाहता, क्योंकि खैर, क्योंकि का अर्थ आप खुद ही जानते होंगे। तो वो फिर दवाइयाँ देते हैं, लेकिन एलोपैथी की दवाइयाँ जो हैं वो इतनी कामयाब नहीं होती हैं। हमको अपने कब्ज से बचाव रखने के लिए एक डिब्बा इसबगोल का खरीद लेना चाहिए, 100 ग्राम का, जो कि तकरीबन 98 या 100 रुपीज़ का आएगा। और रोज़ रात को सोते टाइम 1 कप पानी में, जो कि फ्रिज का ठंडा या बर्फ़ का पानी ना हो, उसमें 2-3 चुटकी या आधा चम्मच इसबगोल डाल के पी के रात को सो जाना चाहिए। और जब भी सुबह टॉयलेट जाओ तो वहाँ कुदरती तौर पे यदि आप फारिग हो जाते हैं तो ठीक है, कभी भी जोर लगा के पेट को खाली करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे इसबगोल जो है
वो पानी पीने के बाद हाजमे की क्रिया में धीरे धीरे आंतों को चिकनी कर देगा और कब्ज टूटनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यदि किसी को बवासीर हो गई हो तो अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने एक शीशे की खुले मुंह की बोतल ले लेनी है और उसको किसी पतीले या कढ़ाई में या कुकर में उबलते पानी में कुछ देर अच्छी तरह उबालिए और उसको धूप में रख के उस बोतल को सुखा लीजिए। ये कोई जार भी हो सकता है और उसका ढक्कन जो है बहुत फिट बैठना चाहिए, एयर टाइट। अब आपने उसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों को मिलाना है। सबसे पहले आपने एक प्याज लेना है। प्याज इस किस्म का हो, तकरीबन इतना बड़ा हो। अगर इतना बड़ा नहीं है, छोटे हैं, तो आप 2 ले सकते हैं। इनके ऊपर का जो छिलका होता है सूखा हुआ, उसको आप हटा लीजिए, छील दीजिए और फेंक दीजिए। इसको साफ लीजिए। यहाँ से कटा छिला हुआ ना हो, नीचे से भी कटा छिला ना हो, या कहीं से कोई दाग हो। बिल्कुल पका हुआ लाल रंग का प्याज आपने लेना है। इसको आपने उस जार में, जो कि बिल्कुल सूखा हुआ होगा धूप में, उसमें डाल देना है। इसको काटना नहीं है, छीलना नहीं है। इसके जो बाहर के लाल रंग के छिलके हैं, इनको लगा रहने दीजिए। बस इसमें एक बार पोंछ लीजिए कि कोई धूल मिट्टी ना हो और कहीं से कटा हुआ ना हो। ये आपने डाल दिया। उसके बाद आपने अदरक लेनी है। अदरक भी सूखी होनी चाहिए और इतना बड़ा पीस हो या छोटा। अब आपने इस अदरक को भी अच्छी तरह हाथ से मल देना है और साफ कर लीजिए। इसमें देख लीजिए कि कहीं कोई दाग ना हो, कटा फटा ना हो। अगर कोई है तो उसको आप हाथ से छील के एक तरफ कर दीजिए। अब इस अदरक के टुकड़े को आप अच्छी तरह पोंछ पाछ के, अच्छी तरह देखभाल के उस जार में डाल दीजिए। अब से तीसरी चीज आपने लेना है लहसुन। लहसुन को भी ऊपर से आप छिलके विलके जो भी ऊपर के होते हैं उनको छील लीजिए और इधर से देख लीजिए साफ हो, इधर से साफ हो। अब इसको आप हाथों से मसल लीजिए और इसकी कलियां अलग कर दीजिए। अब कलियां जो हैं उनको आपने बिल्कुल सूखा हुआ लहसुन होना चाहिए और पका हुआ होना चाहिए। कच्चा लहसुन नहीं लेना है। अब इसको कली को अच्छी तरह कर दीजिए। उसके बाद जो छिलका है नेचुरल, उसको उतारना नहीं है। अब उनको भी आप जार में डाल दीजिए। उसके बाद आपने गुड़ लेना है। गुड़ आपने गुड़ ले लिया और उसको भी आपने बिल्कुल साफ सुथरा और सूखा हुआ गुड़ लेना है। गुड़ गीला नहीं होना चाहिए और ना ही उसमें किसी किस्म का कुछ लगा हुआ हो। अब आपने इस
चार चीज़ों में बिल्कुल चाकू का या किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। जो कुछ करना है आपने अपने हाथ से करना है। गुड़ के भी टुकड़े आपने अपने हाथ से करने हैं, या किसी लकड़ी आप बेलना ले सकते हैं और बेलने से हल्का हल्का उसको मार के उसके टुकड़े कर लीजिए। और अब चौथी चीज़ गुड़ आपने उस जार में डाल देनी है। पहले आपने प्याज डाला, फिर अदरक डाली, फिर लहसुन डाला, उसके बाद लास्ट में चौथी चीज़ गुड़। और इनको आप क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो उतनी होनी चाहिए जो कि आपके जार में डालने के बाद ऊपर से 2-4 उंगल जितना गैप बचना चाहिए, या इससे ज़्यादा भी बच सकता है। क्योंकि जब ये चीज़ें आपस में मिलेंगी तो गुड़ पिघल के नीचे जाएगा और उसके साथ ही अदरक, प्याज और लहसुन ये भी धीरे धीरे गलते जाएंगे। और थोड़े दिन बाद गुड़ बिल्कुल पिघल कर तली में बैठने लगेगा और उसके साथ अदरक, प्याज और लहसुन इनका रस भी निकलेगा और उसमें मिक्स होके नीचे रहेगा। अब देखिए, ये जो आपने ढक्कन बंद कर दिया, अब ढक्कन पे किनारों पे आपने या तो आटा लेकर या चिकनी मिट्टी की एक लंबी बेल के बना देनी है और उससे उस ढक्कन को एयर टाइट बंद करना है। और अब आपने इन चारों चीज़ों को जब जार में अच्छी तरह ढक्कन पे मिट्टी या आटा लगा के बंद कर दिया है, अब आपने इसको 40 दिन, ध्यान दीजिए 40 दिन, लेकिन मैं कहता हूँ कि कम से कम 42 दिन होने अच्छे रहते हैं। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 42 दिन रखिए, 45 दिन रखिए। इसको आपने अपने घर में ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई बच्चा या कोई बड़ा, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई बंदर इन चीज़ों को, इस जार को ना छेड़े। ऐसी जगह पे, एक जगह पे बिना हिले डुले इसको कम से कम 42 या 45 दिन तक रखिए। और ध्यान दीजिए कि जिस जगह पे आप रख रहे हैं उसमें या तो पहले छांव रहे और बाद में सूरज की रोशनी पहुंच जाए, या पहले सूरज की रोशनी पहुंचे और हट जाए और छांव हो जाए। ठीक है, आधा टाइम ये धूप में, आधा टाइम छाया में रहनी चाहिए। और इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है, छेड़ना नहीं है, देखना नहीं है। आप इतने दिन रखने के बाद फिर इस जार को उठा सकते हैं। अब उठाएंगे तो आपको दिखेगा कि नीचे एक ब्राउन रंग का लिक्विड आ गया है। वो जितना भी आया हो इस पे कोई ध्यान नहीं देना है। अच्छी क्वांटिटी में आपने लहसुन, अदरक, प्याज डाला है तो गुड़ उस पे डाला है तो क्वांटिटी ठीक ही बनेगी। अब आपने 2 या 3 दिन तक उसको एक कमरे में किसी कोने में अलमारी में रख देना 2-3 दिन के लिए। और अब उसको फिर नहीं छेड़ना। इसका कारण ये है कि अंदर जो केमिकल रिएक्शन हुआ है उससे गैस बनती है और वो जो गैस है ऊपर की खाली जगह पे आ जाती है। लेकिन यदि आप ढक्कन खोल देंगे
40-42 दिन के बाद, तो वो गैस बाहर निकल जाएगी और दवाई का असर जो होगा वो खराब हो जाएगा। इसलिए आपको 2-3 दिन तक छायादार जगह में दिन रात पड़े रहने देना उस जार को। अब उस जार को आप उसकी जो सील बंद की थी मिट्टी और आटे से या आटे से, उसको हटा देना है, ढक्कन खोलना है। अब आपने एक डोंगी प्लेट में जार का ढक्कन बिल्कुल लगा के उसको थोड़ा सा हटा के हल्का सा लिक्विड को बाहर निथार लीजिए। ध्यान रखिए जो सामान अंदर है वो बाहर ना निकले। सिर्फ आप लिक्विड को आखिरी बूंद तक शीशी को नीचे की तरफ टेढ़ी करके उस गैप में से बहने देंगे। इस लिक्विड को आप किसी ड्रॉपर वाली शीशी में लीजिएगा। ये बाजार में होम्योपैथी की दुकान वगैरह से पंसारी से पता करेंगे, मिल जाएंगी। और यदि छोटी शीशी मिलती है ड्रॉपर की तो कोई बात नहीं है। बाकी लिक्विड को आप किसी अच्छे ढक्कनदार बोतल में डाल के, शीशे की बोतल होनी चाहिए, उसमें बांध करके रख दीजिए। और अब जो लिक्विड आपने ड्रॉपर वाली बोतल में डाला है, ये बवासीर की बहुत बढ़िया दवाई है। आपने अब 7 या 8 मुनक्के लेने हैं। मुनक्के सूखे हुए पके हुए होने चाहिए, गला हुआ नहीं होना चाहिए, दागदार नहीं होना चाहिए, उनमें कुछ छिला हुआ ना हो। अब अपने हाथ से आप उसको थोड़ा सा मुनक्के को फाड़ लीजिए और ड्रॉपर से उस लिक्विड की एक बूंद उस मुनक्के में डाल दीजिए। ऐसे आपने 7 मुनक्कों में 7 बूंदें हो जाएंगी। और इनको आपने सुबह खाली पेट खाना है। चबाने से या कि जीभ पे कुछ लगे तो आप उनको निगल भी सकते हैं, क्योंकि मुनक्के जो होते हैं अंदर जाके घुल मिल जाएंगे। अब आपने ऐसा ही शाम को 5-6 बजे करना है। अब आपने कितने दिन करना है ये सवाल पूछना फिजूल है, क्योंकि हर आदमी के कब्ज की हालत, बवासीर की हालत अलग अलग होती है। इसलिए आप इस चीज़ को, जो कि कोई केमिकल नहीं है, कोई बनावटी चीज़ नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, आप इसको निरंतर सुबह शाम 7 मुनक्कों में 7 बूंदें, एक मुनक्के में 1 बूंद के हिसाब से 7 बूंदें 7 मुनक्कों में सुबह खाली पेट, और शाम को 5-6 बजे भी ऐसे ही 7 मुनक्कों में डाल के लेनी है। अब आप इसको लेते रहिए। और ऐसा वीडियो आप इसलिए सुन रहे हैं कि आपके किसी जान पहचान वाले को ये समस्या है, तो आप उसको इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इसका जो प्रभाव होता है मुझे आप कमेंट द्वारा बता सकते हैं। वीडियो यदि आपको जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो पसंद आए तो वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने लोगों में शेयर कर दीजिए और नीचे कमेंट करके अपने विचार भी बताइए। यूट्यूब चैनल माई आइडियाज़ पर मैं
ऐसी ही गुप्त रहस्य वाली औषधियाँ जो कि देसी होती हैं और बहुत फायदेमंद होती हैं वो देता रहता हूँ। आप कृपा करके माई आइडियाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे भी इंटरेस्ट के साथ वीडियो डालता रहूँ। धन्यवाद आपका। आशा करता हूँ कि जिस चीज़ को डॉक्टर भी देखना नहीं पसंद करता और जो इंसान के सुख चैन को बर्बाद कर देती है, ऐसी बवासीर के मत से इनसे छुटकारा पा सकते हैं। थैंक्स।